करते तो बेहतर रहता। वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मामला कितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक दिशा में देख रहे थे, उनके कान को छूकर निकली है। अगर वो उस दिशा में देख रहे होते जहां गोली आई थी अचल जी, तो ये फेटल हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल। सुनीता जी, आपने जो सवाल उठाया सुरक्षा का, तो जितने भी वीआईपीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको कितना थ्रेट परसेप्शन है और उसी हिसाब से उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। होता यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस 99% जो है कोई अनटोल्ड इंसिडेंट को प्रिवेंट कर पाते, लेकिन वो पब्लिसाइज नहीं होती। लेकिन वो 1% जो फेटल भी हो सकता है, जैसे आज हो सकता था, तो वो चर्चा में आ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप की रैली में, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। अब चूंकि असैसिन को भी इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, थोड़ा समय लगेगा इसकी असली वजह जानने में। ये पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन है या फिर ये वो गन कल्चर का हिस्सा है जिसके बारे में करुणा बात कर रहे थे, या फिर ये कोई मेंटली अनस्टेबल यूथ है, 20 साल का लड़का घर लेके आया और गोली चला दी। तो इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है किसी विदेशी ताकत का, ये तो खुलते ही पता लगेगा। लेकिन अगर आप इतिहास पे नजर होंगे अमेरिका के, तो ये पहली बार नहीं है। कई बार सर्विंग प्रेसिडेंट्स के ऊपर अटैक हो चुका है, कई मारे जा चुके हैं, और आपको हैरानी होगी कि कई बार उसका जो कारण इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया है, बहुत ही तुच्छ कारण होता है। अच्छा जी, मैं आपको ऑडियो थोड़ा दुरुस्त कराती हूँ, क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा कट कट कर आ रहा है, बहुत क्लैरिटी से समझ नहीं आ रही है बात। तो एक बार जरा उनको और सर का ऑडियो चेक करा दीजिए। हम ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद एक पोस्ट किया, वो जरा अपने दर्शकों को मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस हमले की निंदा की है। और जाहिर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री के भी एक अच्छे रिश्ते रहे। हमने वो हाउडी मोदी में देखा है, हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका, जब उस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे, और उन्होंने कहा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इस हमले में मैं हमले से बहुत चिंतित हूँ, इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री का ये पोस्ट आया। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये उन्होंने कहा। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है, वो ये कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, तुहिन जी, और विवेक जी को और प्रेम जी को भी रखिए स्क्रीन पर। तुहिन जी, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके कुछ नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए जो ये बताते हैं, दिखाते हैं कि ये जो नफरत की एक सोच है, उसका एक सीधा कनेक्शन इस हमले से है, और ये भी कि भारत में एक नफरती सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उजागर होती है, और उससे एक खतरा बनता है कि इस तरह के हमलों का। आपको लगता है कि एक सोच जो बार बार ये बताती है कि प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, वो संविधान खत्म कर देंगे, क्योंकि वहां ट्रंप के खिलाफ भी इस तरह की बहुत सी बयानबाजी थी, आप कोई पैरेलल इसमें ड्रॉ करते हैं क्या? तुहिन जी। बिल्कुल सुचरिता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये जिस प्रकार से जो वामपंथी मानसिकता वाले जो राजनीतिक लीडर्स हैं आजकल, वो जिस प्रकार से एक जहर घोलते हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहा है पूरे विश्व के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए। और भारत में जो है ये प्रॉब्लम भारत में से आ गया। अच्छा, अरे बीच में मत बोलिए ना, आपको तरीके से तो बोलना पड़ेगा। बात शुरू नहीं करता, बीच में शुरू हो जाता है। कहां से हो गया? वो बात कंप्लीट कर रहे हैं, वो आप पर अटैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वामपंथी सोच है। देखिए सुचरिता जी, इसी सुचरिता जी, इसी इंटॉलरेंस के खिलाफ मैं कह रहा हूं। यू टेक बैक योर वर्ड्स के खिलाफ कह रहा हूं। और अब मैं वामपंथी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी की सोच भी आज लगभग वामपंथी ही है, इसीलिए मैं वामपंथी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनमें निश्चित रूप से हिंसात्मक प्रवृत्तियां पाई गई है। मैं आपको दो बयान देता हूं। फरवरी 2020 आप आरोप लगा रहे हैं क्या? आप वीडियो उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। ये क्या बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है सुचरिता जी आज? नहीं, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि 2020 फरवरी का एक स्पष्ट जी, नहीं वही मैं कह रहा हूं। फरवरी 2020 में उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था कि अगले 6 महीने में
इस देश के युवा जो हैं प्रधानमंत्री को पीटेंगे। ये वीडियो आज मैंने भी साझा किया है, कंचन गुप्ता जी ने भी साझा किया है, कई लोगों ने साझा किया है। 1 महीने पहले अभी जब वाराणसी में गए थे प्रधानमंत्री और उनके सिक्योरिटी काफिले में किसी ने एक प्रकार से मतलब जूते फेंके, उसका उन्होंने एक प्रकार से मजाक उड़ाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी और जब आपके पार्टी के लोग इस तरह के नारे लगाएंगे कि मोदी की कब्र खुदेगी, तो निश्चित रूप से आप भी इस देश में एक बहुत खतरनाक राजनीतिक माहौल पैदा कर रहे हैं। हाँ। और ये भारत तक बात सीमित नहीं है, मैं एग्जैक्टली इसी बात की बात कर रही हूं। भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको मैं टूइन जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पंजाब की हैं, सबको ये तस्वीरें याद हैं जब फ्लाईओवर के ऊपर काफी देर तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा था, एसपीजी ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। इस घटना के बाद भी बहुत से लोग, विवेक जी आपको याद होगा, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही हल्ला कर दिया पंजाब जाकर, उनकी रैली में लोग नहीं आए थे इसीलिए उन्होंने ये हंगामा कर दिया। ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेना होगा। नहीं, बिल्कुल। मैं 20 सेकंड पहले अमेरिका पे बोल लेता हूं, फिर मैं हिंदुस्तान पे आऊंगा। सबसे पहले अमेरिका ने जो बोया है काट रहा है। ठीक है। आपकी अल्कोहल लॉबी है, आपकी ड्रग लॉबी है, आपकी गन लॉबी है, आप उसको रोकते नहीं है, आपने प्रतिबंध नहीं लगाया। अक्रॉस द शॉप आप जाकर के कोई भी गन परचेज कर सकते हैं। यह अमेरिका का हाल है। इंटरनेशनल टेररिज्म में आप सबसे आगे हैं। इराक को आपने तबाह किया, कुवैत में आप घुसे, अफगानिस्तान आपने समाप्त किया, वियतनाम वॉर आपने किया। अगर कोई देश टेरर स्टेट है तो मैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मानता हूं। यह मेक्सिको के लिए भी ट्रू है। आज जब इतने वायलेंस का कल्चर आप अपने देश में ग्रो कराएंगे और एक तरीके से इस तरीके का एक माहौल देश के अंदर होगा तो ये चीजें स्वाभाविक हैं। जॉन फेडरिक कैनेडी को असैसिनेट किया गया था, सबको मालूम है, उसको ट्रेस आज भी लोग कर रहे हैं और सिर्फ थ्योरीज बाकी हैं। तो समहाउ अमेरिका हैज टू मेंड इट्स वेज, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका इंडिया से कोई पैरेलल नहीं है। यहां पे एक शांतिपूर्ण देश है। चाहे आप वामपंथी लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसको आज तुहीन जी बैठ करके देशद्रोही बोल रहे हैं। वी आर ऑल पेट्रियोटिक। हम इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, राज्यों में बिगड़ती हैं। केंद्र में सरकार आज इनकी है, कल नहीं होगी। यह प्रोसीजर चलता रहेगा। भारत शांतिपूर्ण है, इसमें कोई पैरेलल नहीं है। यहाँ के लोग इस तरह का वायलेंस में विश्वास नहीं रखते। हाँ, हमने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। तुहीन जी ये भी समझ लीजिए, 2 प्रधानमंत्री इस देश के मारे गए। एक खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उन्हीं के बॉडीगार्ड थे मिसेस गांधी के, और दूसरे राजीव गांधी। विवेक जी, आप पेट्रियोटिज्म का पाठ ना पढ़ाएं हमें। नहीं, हम लोग को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप ऐसे थ्रेट परसेप्शंस को अंडर प्ले करेंगे, मैं कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रही हूं अमेरिकन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी के बीच, लेकिन एक सीधा सवाल ये है, सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? मुझे जरा बताइएगा। एक